कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देवसेनी हरसेनी एकादशी की कथा, पूजा विधि तथा महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत के करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। आषाढ़ माह में देवसेनी एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु शयन करते हैं 4 महीने के लिए, और पृथ्वी का जो संचार का भार है वह महाकाल भोलेनाथ को सौंप देते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीला रंग बेहद ही प्रिय है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके अलावा इस दिन चतुर्थ मास व्रत भी प्रारंभ किया जाता है, उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रभु को तुलसी पत्र समर्पित करना चाहिए और भगवान को इस दिन शयन कराना चाहिए। देवसेनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर भगवान की पूजा करने के बाद में आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवसेनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस व्रत को करने से हर प्रकार के सुख और वैभवों की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनको नरक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवसेनी तथा परमा एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा कर के सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राय त्राय पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। अगर वर्षा ही नहीं होगी ना अन्न होगा और सारी प्रजा अकाल के मारे मृत्यु को प्राप्त होगी। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म पूर्वक राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसका कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चला है। कृपा करके
आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा सुखी हो। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दूँ। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, ये पाप है। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस व्रत का एकादशी का बड़ा महत्व है। अगर समस्त उपद्रवों को शांत करना चाहते हैं तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और तुम्हारे के साथ साथ अगर प्रजा भी इस एकादशी का व्रत करे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। जब भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी आए तो व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो राजा धर्मपूर्वक राज्य करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। तुम्हारे इस राज्य में अकाल तभी बंद होगा और वर्षा होगी जब तुम भगवान विष्णु का पूजन करोगे। हे राजन, तुम्हें ये व्रत करना चाहिए। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवसेनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, और जितना फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है उतना इस कथा के श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। सभी को यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के सामने संकल्प करें और एक ही समय फलाहार करें। भगवान के सामने संकल्प पूर्वक ये व्रत किया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरे दिन इसका पारण करें। अगर चतुर्थ मास व्रत करना चाह रहे हैं तो आप उसका भी संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करें। दोस्तों, यह एकादशी बड़ी एकादशी है। 16 जुलाई को रात्रि 8:32 पर शुरू होगी। इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष देवसेनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सभी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के सामने प्रार्थना भी बोल सकते हैं और नियम के साथ में व्रत रखें। साथ ही एकादशी कथा का श्रवण करें, दान पुण्य करें, पितरों का पूजन करें, तुलसी माता की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।